स्टेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग जितना भी पोर्शन दे रखा है ना, चाहे इसमें आपका जो भी आपका थ्योरी पोर्शन है, ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, फिर लघुत्तम दीर्घोत्तर प्रश्न है, वो सारे चीज को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इसको जितना भी इसमें पढ़े हुए पहले से उसको रिवीजन कर लेते हैं, वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, सॉलिड किसको बोलते हैं? जिसका आकार और आकृति क्या होती है? ज्यामितीय आकृति इसकी क्या होती है? निश्चित होती है। घनत्व क्या होता है? उच्च। द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च। ये किस आकृति में आती है? थ्री माइक्रो ऊंचाई इसमें पाई जाती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस। उसको बोलते हैं जिसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? और क्रिस्टलीय ठोस उसको बोलते हैं जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। इसके एग्जांपल में क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, हीरा, सोना, चांदी, चीनी का सूत्र है C12H12 वगैरह, चीनी का सूत्र है, ये सारी चीजें। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या आएंगे? यानी जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती, जैसे रबर है, कांच है, बहुलक है, और SiO3 है, और क्वार्ट्ज है। ये सारी चीज क्या है? इसकी एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं इस दोनों में अंतर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा भी आपका ये है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर है ना, ध्यान रखिएगा। और कल से अपना सामने कॉपी आना चाहिए ताकि रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन हम पढ़ेंगे आगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। अगर मैं इस दोनों का अंतर बताता हूँ तो ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि जो क्रिस्टलीन सॉलिड होती है उसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। और क्रिस्टलीन सॉलिड की ज्यामितीय आकृति क्या होती है? अच्छा, इसको हम लोग वास्तविक ठोस बोलते हैं, इसको आभासी बोलते हैं, है कि नहीं। इसको इसका जो ज्यामितीय आकृति होती है वो निश्चित होने की वजह से यानी ये विषम दैशिक होते हैं। ये क्या होते हैं? दैशिक, है कि नहीं, ठीक है। ये अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग अतिस्थितिज द्रव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लंबे समय के बाद ये क्या होता है? पिघल के, इसलिए जैसे आप खिड़की देखते होगा, बहुत पुराना घर का जो खिड़की होता है तो कांच का बना हुआ रहता है, तो कांच का बना हुआ खिड़की जो लंबे समय तक है ना, वो बहुत पुराना है। देखिएगा उसकी जो शीशा होती है वो पैंदी जो होता है ज्यादा क्या होता है? मोटा हो जाता है। उसमें क्या होता है? धीरे धीरे पिघल को उसका जो मॉलिक्यूल सब नीचे आके क्या होता है? जमा हो जाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि अतिस्थितिज क्या होते हैं? द्रव, ठीक है। ये सारी चीज हो गया। बाद में कि इसमें ये दीर्घप्रासी होते हैं और वो क्या होता है? लघुप्रासी। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घप्रासी होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? इसका गलन ऊष्मांक मान उच्च होता है क्रिस्टलीय ठोस का, और क्रिस्टलीय ठोस का गलन ऊष्मांक मान क्या होता है? ये इसका मुख्य परिभाषा होता है, अंतर हो गया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण बंधनों के आधार पर, है ना। तो पहला क्या है? आयनिक क्रिस्टल, दूसरा क्या है? आणविक क्रिस्टल, तीसरा क्या है? धात्विक क्रिस्टल, चौथा क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल। नहीं, आणविक क्रिस्टल किसको कहेंगे, है ना? वैसा क्रिस्टल जिसमें अब ये भी कम क्या हो? आयन। जैसे आप देखिए सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, आयनिक क्रिस्टल में जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को देगा लेकर, तभी क्यों बनेगा, है कि नहीं। इसका कितना? सोडियम के बायोटॉप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एक इलेक्ट्रॉन, है ना। और क्लोरीन के बायोटॉप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 1 7। अब ऑक्टेट पूरा करना है कि नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या यहाँ से इसमें ट्रांसफर करेगा, है कि नहीं। जब ये ट्रांसफर करेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है लेकर, है ना, उसको पॉजिटिव चार्ज जाता है क्योंकि धनवान है कि नहीं। इस हिसाब से सोडियम पे क्या आएगा? यानी प्लस चार्ज, और क्लोरीन पे क्या आएगा? ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ रही है, ये क्या होगा? Cl माइनस हो जाएगा। जब दोनों का रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का कौन सा बॉन्ड है? कौन सा? आयनिक क्रिस्टल, है कि नहीं। कौन सा क्रिस्टल है? आयनिक क्रिस्टल। दूसरा क्या है? आणविक क्रिस्टल, है ना। अच्छा, आणविक क्रिस्टल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर। वे क्रिस्टल जिसके अणु क्या होते हैं? जिसमें परमाणु अणु निर्बल वांडरवाल फोर्स से जुड़े रहते हैं। ये बात लिखा है ना। वांडरवाल फोर्स से क्या रहता है? जुड़े रहता है। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए H2 है ना। H2 क्या है? ठीक है, H2 क्या है? सहसंयोजक, है ना। आणविक क्रिस्टल इसको हम बोलते हैं, जैसे O2 है, CO2 है, H2 है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। किसके? आणविक क्रिस्टल। किसको हो जाएंगे? आणविक क्रिस्टल, ठीक है। ध्यान रखिए, आणविक क्रिस्टल किससे जुड़ा रहता है? वांडरवाल आकर्षण बल, वांडरवाल आकर्षण बल,
और ये वाटर बॉल आकर्षण बल जो होता है वो वीक फोर्स होता है, कमजोर बल होता है। क्या होता है? कमजोर बल होता है, जल्दी टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हम लोग पढ़ना है इसमें? धात्विक क्रिस्टल। तो धात्विक क्रिस्टल या किसको बोलेंगे? धात्विक क्रिस्टल हाँ, जिसके अवयवी कण क्या होता है? धातु परमाणु होते हैं, धातु मेटल होता है कि नहीं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक। ये सारे टॉपिक्स है इसमें। तो देखो एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ ये बंधन के हिसाब से जो आप लोग क्रिस्टल पढ़ते हैं वो क्रिस्टल आपके एग्जाम में उतना पूछता नहीं। एक तो पूछ देगा, जैसे आपको पूछ देगा नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं या सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं कि नहीं, आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं, ऐसा करके सवाल देता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें उतना नहीं। लेकिन ये चीज़ इसके दोनों अंतर क्रिस्टलीन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के अंतर में अच्छे तरीके से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें मान लो कि इसको एक नज़र देख लीजिएगा, अगर आ गया इसमें से तो इसमें से बना लेना, तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज़। अच्छा एक टॉपिक और भी बड़े, हाँ बड़े। अच्छा एक और बचा हुआ क्या चीज़? सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल किसको बोलेंगे? जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि नहीं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझेदारी करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का है ना शेयरिंग होता है कि नहीं? इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर H2O का अगर लिखना है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, है कि नहीं? जैसे देखो यहाँ पे बताओ, हाइड्रोजन के बाद का कितना इलेक्ट्रॉन? एक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है। तो 2 है ना, 2 4 5 और 1 6। ध्यान रखिएगा, जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना अभिक्रिया में भाग लेता है ना, अभिक्रिया के साझेदारी में भाग लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे? ये देखिए अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। बाद में कि जो इलेक्ट्रॉन खाली रह गया और कुछ भी नहीं अभिक्रिया कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। तो जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। यहाँ देखो ये और ये दोनों भाग नहीं लिया है ना, और ये दोनों भाग लिया है। तो इस तरह का जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। क्या होता है? अरे पगला मैं कर कहाँ छे? सब रूम में छे की अरे लाइक तभी मैं भूख लगी तो चले नहीं पगला। वो तो सोचे हम घुटवा ने बोल ली तो वो बोले अगले साथी वो रिकॉर्ड जाएगा काट दे। हां काट दे मैं कम से कम कलर मैक ले आई थी वायरलेस वाला। आज तुम पहले से भी सेटिंग करके रखेगा ये सब बात। आगे देखो, अब इसके बाद का टॉपिक आप लोग पढ़े थे कल से आपके सामने में फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉपी होना ही चाहिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट हम रिवीजन कराएंगे उसका कॉपी होना चाहिए। ठीक है, पहले पता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि उसका रिवीजन हम कराएंगे पहले है ना, उसके बाद दूसरा का विषय कराएंगे है ना। आइए अभी जो है ना सब कुछ सेटअप वोटअप रखना, उसके बाद डायरेक्ट लाइव कर देना। ठीक है, मेरे चैनल पर। ठीक है, हां लाइव ठीक, उसमें कट आउट करने की जरूरत नहीं रहेगा। बाद में कि पगला वाला कहेंगे वो रिकॉर्डिंग होगा सीधी बात है नहीं होए बे घरों पर पैसा। हां अरे इसका इसीलिए तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो नहीं मैं तो घर पर पहले बजाएंगे। चलो क्या थोड़ा चलो समझाएंगे आप थोड़ा चलिए पंखा चलाइए हां पंखा चला माइक रहते तो आवाज अपने हो जाती स्टैंड नहीं लेंगे सर बोलो में कहना माइक सब कुछ है। आज तुम देख लो वीडियो कैसा क्या हो रहा ठीक है ना, इसको यार में शूट कर लेना क्वालिटी बहुत अच्छा है आ रहा ना ठीक चलिए। तो पहले सेटअप रखना दोनों क्लास हमें चाहिए पर बेला हां यो बैठे तो क्या पढ़ाएगा बोला टॉपिक आओ बताओ जस्ट पोस्टर मरवाना बहुत जरूरी है दोनों साइड में पोस्टर लगा दिया एगो पोस्टर था अबे आगे ऐसे सब चले सभी के लंबा होला पहले से देख ले रखल करेंगे हम वीडियो यार बनाने चाहिए पैर पे मारो आए वो। अब इसके बाद एक टॉपिक है लेकिन आपके एग्जाम में उससे ऑब्जेक्टिव रहता है जिसको हम ब्रैग इक्वेशन कहते हैं। पढ़े हैं? यस सर। बताइए ब्रैग इक्वेशन क्या होता है? n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आता ही है आ सकता है क्या आता है ये लिखिएगा n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा ब्रैग इक्वेशन। ये क्या हुआ? ब्रैग इक्वेशन ठीक है ब्रेविस हां ब्रेविस दैट इज तो आगे बढ़ना है वो अपने यहां देखो इसको क्या बोलते हैं ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन क्या होता है? n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा n लैम्डा बराबर 2d sin रणवीर माइक लगाओ उसको देखें कितना बजा रहा है। तो वायरलेस सेटिंग होता है क्या? कौन लगता है? पी लगता है चलाता है हेडफोन लगे हेडफोन लगे तब ना हेडफोन लगाएगा मेरे सिस्टम नहीं हां लगाएगा एंड हेडफोन नहीं लगे हां लगे
हेडफोन लगे हेडफोन लगे ब्लूटूथ कनेक्ट वाला नहीं ब्लूटूथ कनेक्ट कऽ सकै छी ब्लूटूथ के ऑप्शन तऽ रहबे करै छै मैक ले कहैत रहै हाँ वायरलेस मंगा लेंगे हम माइक को मंगा लेंगे चला देना ये वाला मैक लगा लेबै बड़ा एक क्वेश्चन क्या होता है ये वाला एल लंबा बराबर क्या होता है 2D साइन इसके बाद आप इसके बाद का टॉपिक हम पढ़ते हैं ध्यान देना आपने पढ़ा है क्रिस्टल सिस्टम सुने ध्यान तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्रिस्टल सिस्टम की संख्या कितनी है नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्रिस्टल निकाय क्रिस्टल सिस्टम की संख्या कितनी होगी 7 क्रिस्टल निकाय की संख्या कितनी है 7 है 7 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पढ़े हुए डिटेल से उस चीज को आप ध्यान रखिएगा है ना सबके अंकल के बारे में पढ़े एग्जाम्पल भी पढ़े हुए हैं ठीक है और ब्रेविस लैटिस कितना है 14 ब्रेविस लैटिस कितना है ब्रेविस लैटिस की संख्या कितनी है आपका ऑब्जेक्टिव ये पूछता है ना क्रिस्टल सिस्टम कितना है 7 को ब्रेविस लैटिस कितना है 14 को अभी वही बात हम इसके बाद आते हैं आइए इसके बाद देखिए जो ब्रेविस लैटिस जो 7 होता है इसमें एक होता है सिंपल क्यूबिक है ना सीसीपी है आपने पढ़ा है ना अच्छा एक मैं इससे पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ आपने पढ़ा है सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में क्या होता है बताओ इसमें एटम जो होता है एक दूसरे के नीचे एडजस्ट किया जाता है कि नहीं अरे एक दूसरे क्या होता है नीचे अरेंज होता है ना ऐसे होता है ना ऐसे बताओ ऐसे होता है ऐसे है कि नहीं ऐसे अरेंज रहता है ना एक दूसरे के नीचे तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि इसकी ये संरचना कहलाता है क्यूबिक क्लॉज पैकिंग कहलाती है इस क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में इसकी जो समन्वय संख्या होगी समन्वय संख्या किसको बोलते हैं 4 होगा किसको कहते हैं जब किसी परमाणु के अवयवी कणों के चारों ओर घेरे हुए परमाणु की संख्या क्या कहलाती है हाँ वही अन्य पुरुषों की संख्या क्या कहलाती है समन्वय संख्या कहलाती है समन्वय संख्या में इसकी बात करता हूँ इससे क्या होगा ये इसे टच कर रहा है ये तो नहीं कर रहा ये तो नहीं होगा ये इसे टच हो रहा है इसका मतलब ये भी इसे टच हो रहा है कि नहीं एक ये होगा दूसरा ये होगा ये नहीं टच हो रहा है ये टच हो रहा है इससे है कि नहीं तीसरा ये होगा ये नहीं हो रहा है इससे टच ये हो रहा है तो ये क्या होगा चौथा ये होगा कुल मिला के सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है क्योंकि एक एटम 4 एटम को टच करता है मतलब ये है कि एक परमाणु के इर्द गिर्द उसका 4 परमाणु होता है पड़ोसी वाला है कि नहीं उसको क्या करता है स्पर्श करता है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लॉज पैकिंग एक होता है एससीपी दैट इज हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग याद है कि नहीं परीक्षा हमें को देना ये बात आप लोग को पता है ना और ये ऐसे हमें को याद रखना है आपको याद नहीं रखना है ना ऐसे याद होना चाहिए समझ नहीं समझ पूरा चीजें याद होना चाहिए आप लोग एक होता है एससीपी दैट इज हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग है ना हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है 6 मतलब एक परमाणु के पड़ोसी क्या होगा 6 होगा एक परमाणु के पड़ोसी की संख्या कितनी होगी 6 होगा ठीक है जैसे देखो ध्यान से सुनो जैसे हम बात करते हैं एससीपी का HCP that is hexagonal क्लॉज पैकिंग हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग चलो हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में क्या होता है स्ट्रक्चर आप देखिएगा एक देखिए 2 परमाणु के बीच है ना इसको देखो ये बड़ा गोला बन गया इसके बीच में एक होता है एटम है कि नहीं अब जब यहाँ पे क्या था कि एक एटम के नीचे एडजस्ट था यहाँ पे क्या होता है कि 2 एटम के बीच में एडजस्ट होता है कि नहीं ठीक है तो ये होता है हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग 3000 सुंदर नहीं रुको फिर से बात नंबर चलो इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं HCP हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग SCP हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में एक परमाणु कितने को टच करता है 6 को जैसे मान लीजिए ये इसको टच कर रहा एक हो गया इसको टच किया दूसरा ये रहा तीसरा ये रहा चौथा ये रहा एटम 5वां और ये रहा कुल कितना कर रहा इसका समन्वय संख्या कितनी होगी कितना होगा इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 6 ठीक है अब इसी सीसीपी का
है ना, जब हम 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें से उठाते हैं एक CCP, है ना, उसको बोलते हैं क्या चीज़, क्यूबिक क्लॉज, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि एक होता है घनीय एककशील, ठीक है, ये बातें क्लियर है ना यहाँ तक, ये बातें आपको याद है ना। अब आपको याद करने में आसानी होगा, अब कल आराम से सुना दीजिएगा, समझेंगे, है ना। राजेश सर सुनेंगे, सोच लीजिए, है ना, बता दीजिए उनको, बोले कि हम अपने आप को देखे, हम अपने देख लीजिए। सर जी भिमिया जना चलते भिमिया ठीक लगे तो बताइए। हम जितना बता रहे इसका मतलब है कुछ सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। हाँ तो याद नहीं करिएगा, अरे कोई बात नहीं, पूरा पढ़ लीजिएगा सब कुछ, लेकिन अच्छे से याद करिए, समझेंगे ना सब। आओ इसके बाद पढ़ते हैं, चलो चलो, हमारा काम है पढ़ाने का। वो तू अगर ये सब पढ़ेगा ना शिवम, तो एकदम पहले से एडजस्ट करना, फिर रात से क्लास चलेगी, आज रात के लाइव चलो, हमने दोनों यहाँ पढ़वा वहाँ लाइव ठीक ठीक ठीक, अब कर। चलो चलिए, रात में सब वीडियो शूट कर लेते हैं, चलो। अच्छा क्वालिटी में अच्छा वीडियो खातिर शूट हो तो तू देख लिया ऑनलाइन भी, अगर तो मन से लाइव जुड़े मन नहीं लगते, थोड़ा मुश्किल रहे तो कभी कभी जैसे तू लोग तो देख लेते हैं तो पढ़ा लेते हैं, वैसे कैमरा को मान लेंगे कि तुम लोग सही विद्यार्थी है, लेकिन ये विद्यार्थी ठीक ठाक है, जो बदमाशी नहीं करता है ना, है ना, समझे नहीं समझे, नहीं समझे मनता जो वो नहीं करता है ना क्लास में, लेकिन देख लो यहाँ सुन रही हो अभी, हाँ देखो पूरा लाइव चलेगा, तो चलो लोग देखने की बात आ जाओ। इसके बाद देखिए एक होता है क्या चीज, घनन घनीय एककशील, घनीय एककशील है कि नहीं। अच्छा सुनिए भाई, एककशील या इकाईशील उसी को बोलते हैं, एककशील एकक कोई इकाई बोलेंगे। अब इसमें जब आइएगा ना क्यूबिक, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब देखो ये क्या होता है, इकाई सेल क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए देखो वो यहाँ सुनो ध्यान से, जैसे देखो इसको है कि नहीं, इस इकाई को निकालेंगे, टूटी वाला है, इस इकाई को निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या चीज, ये कहलाएगा इसका क्या चीज बताओ, यूनिट सेल कहलाएगा, इकाई सेल कहलाएगा, है कि नहीं। ये पूरा कहलाएगा क्रिस्टल, ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस, हाँ या ना। क्या इसी को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है, इसको क्रिस्टल लैटिस, इस क्रिस्टल लैटिस का एक इसको पकड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा, मारो ब्लैक डायमंड मुझे तो हाँ या ना, करेक्ट बोलो। वह सीखे सर जी मोबाइल पर आपके सुनार को बोले डायमंड लाइन ओकरा टिपल पड़े छै, भैया नहीं कितना नहीं कितना चीज जल रहल छै, हाँ ई में दिखाई कैमरा के चित्र देखाई जलै छै तो दिमाग छौ काम की नहीं वीडियो में रिकॉर्ड होय छै कि नहीं होय छै, आवाज कनेक्ट छै ने, देखो हम ब्लूटूथ कनेक्ट बुझा रहल छै।